हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। आज हमारा है फाइनली लास्ट डे ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। इसी के साथ हमारी सीए फाउंडेशन का जो अकाउंटिंग का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो है ये और हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा इस वीडियो के साथ। देन आप लोग मुझे कमेंट में सबसे पहले एक चीज़ बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, वो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं वैसे तो देखूँगी मैं अभी, क्योंकि सी फाउंडेशन ही हम वहाँ अपनी अगली चलाएंगे सब्जेक्ट भी। बट फिर भी अगर आपको कोई अलग सब्जेक्ट के चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना। अकाउंटिंग के अंदर, सीए के अंदर, एमकॉम के अंदर, बीकॉम के अंदर, एमबीए के अंदर कोई भी सब्जेक्ट आप बता सकते हो। देन आज हम कवर करेंगे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मेनली हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वैसे तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जब हमने डिवेंचर का टॉपिक कंप्लीट किया अभी इसी हमारे चैप्टर के अंदर 11 के अंदर, तो तब मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी करवा दिया। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये हम अपनी आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे रिडम्पशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, देन हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आएंगे। Redemption of shares, meaning redemption of shares is when a company decide to buy back its share from the shareholder. This can happen at a set time of or after a certain period, often at a specified price decided in advance. When a company redeems share, it reduces the total number of its share available to the public. This process returns the value of the share back to the shareholder, and it must often used as a strategy to manage the company's capital structure. देखो, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी एक डिसाइड करती है कि मैंने जो शेयर पब्लिक को इशू किए थे मैं उनको वापस बाय कर रहा हूँ, बाय बैक कर रहा हूँ, उनको वापस खींच लेना। ये एक सेट टाइम पीरियड सेट किया जाता है और एक या कोई एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है, भाई 6 महीने में या 1 हफ्ते में या 10 दिन में, या इतना एक टाइम पीरियड सेट किया जाता है कि इतने दिन अगर हो जाते हैं तो कंपनी खुद उनको बाय बैक कर लेगी शेयर्स को, पब्लिक को जो उसने इशू किए थे, तो उनको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ रेट जो आपका प्रॉफिट के अंदर आपको जो मिलेगा ऊपर, वो आपका फिक्स होता है। एक फिक्स रेट कर दिया जाता है, चाहे आपका प्रॉफिट कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, कितना ही कम हो, आपको उस रेट के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट फिक्स किया गया है उसके ऊपर आपको वो मिलेगा, वही उतना मिलेगा। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज अ प्रोसेस वेयर अ कंपनी बाय बैक इट्स इशूड प्रेफरेंस शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर। दिस यूजुअली हैपन ऑन द प्री डिटरमाइंड डेट ऑन द ऑफर प्री agreed price. This process effectively remove preference share from the circulation and shareholder regain their investment value. Companies use redemption as a financial structure to adjust their equity structure to retain surplus cash to shareholders, particularly फॉर प्रेफरेंस शेयर विद द फिक्स्ड रिडम्पशन पीरियड। देखो, मैंने आपको बताया जैसे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर ही कि रिडम्पशन ऑफ शेयर्स के अंदर कि एक फिक्स डिटरमाइंड पीरियड होता है, एक सर्टेन पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर अगर वो पीरियड चला जाता है तो उसके बाद कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेती है, प्रेफरेंस शेयर्स को उल्टा ले लेती है कि भाई अब मैं अपने शेयर्स वापस खुद खरीद रही हूँ, तो वो वापस ले लेती है जो पब्लिक को उसने इशू किए थे। और ये किस लिए किया जाता है? इक्विटी को सूटेबल करने के लिए, अपने अर्निंग्स को सूटेबल करने के लिए। रीजंस थोड़े और डिटेल में समझते हैं। क्या रीज़न रहता है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का? रीज़न फॉर प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स इन्वॉल्व्स अ कंपनी बाइंग बैक दी शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर एंड देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई अ कंपनी माइट चूज टू डू दिस। बहुत से रीज़न होते हैं कंपनी इसको चूज़ करती है कि भाई मैं अपने शेयर्स को वापस ले लूँ, जो शेयर्स उन्होंने पब्लिक को इशू किए थे उनको वापस ले लेती है कंपनी। तो उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न फॉर प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन, क्या कारण से कंपनी उनको वापस लेती है? फर्स्ट आता है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। जब कंपनी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर मतलब फाइनेंस को सुटेबल कर रही है, हम ये बोल सकते हैं। कंपनीज में रिडीम प्रेफरेंस शेयर टू ऑप्टिमाइज देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। दे कैन इंक्लूड एडजस्टिंग द डेट टू इक्विटी रेशियो और अल्टरिंग द बैलेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ द इक्विटी टू बेटर सूट द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखो, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को इक्विटी ज़्यादा सूट करती है। क्यों करती है? इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं, रिस्की होते हैं इक्विटी शेयर, क्योंकि इनके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, जितना प्रॉफिट उतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कंपनी क्या करती है, जो उनके प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको रिडीम कर लेती है, उनको वापस ले लेती है। तो इसके अंदर डेट और इक्विटी रेशो को अल्टरनेट करने के लिए या फिर डिफरेंस टाइप ऑफ इक्विटी को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग फाइनेंशियल रेशो। जैसे बोला गया कि रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर कैन इम्प्रूव सर्टेन फाइनेंशियल रेशो सच एज अर्निंग पर शेयर्स मेकिंग द कंपनी मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। रिडम्पशन जब हम प्रेफरेंस शेयर का करते हैं तो वो ज़्यादा फाइनेंशियल रेशो को इम्प्रूव करता है। किस तरीके से, जब कंपनी ने रिडीम कर लिए हैं जो आपके प्रेफरेंस शेयर हैं, तो फाइनेंशियल रेशो किस तरीके से इम्प्रूव होगा। जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लिया उसके बाद वो प्रेफरेंस शेयर को इशू भी करेगा। और प्रेफरेंस शेयर जैसे मैंने आपको बताया कम रिस्की होता है, तो वो कम रिस्की होगा तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और वो प्रेफरेंस शेयर्स को दोबारा से बाय करेंगे। टैक्स एफिशिएंसी समटाइम्स रिडम्पशन इज ड्राइव्ड बाय टैक्स कंसिडरेशन। प्रेफरेंस डिविडेंड मे नॉट बी टैक्स डिडक्टेबल वेयर इंटरेस्ट ऑन डेट इज thus converting preference share to debt can be more tax efficient। देखो रिडम्पशंस कई बार टैक्स इफेक्टिव भी हो सकता है, टैक्स कंसिडरेशन के लिए भी हम कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते हैं, बट जो इंटरेस्ट होता है डेट का वो डिडक्टेबल होता है। तो हम प्रेफरेंस शेयर को अगर डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमें टैक्स एफिशिएंसी प्रोवाइड करवाएगा, टैक्स हमारा कम करने में हेल्प करेगा। देन मार्केट साइन लाइन। Redemption preference share can signal to market that the company is confident about its cash flow and financial health, potential boosting investor confidence and the company stock value। मार्केट को के अंदर अपने कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि भाई हमारे पास कैश का अच्छा फ्लो है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है उसको बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि स्टॉक की वैल्यूज हमारी ज़्यादा है। कॉस्ट रिडक्शन के लिए इफ़ द डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर इज हाई, रिडम्पशन देम कैन रिड्यूस द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेशली इफ दे कैन रिप्लेस्ड विद द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिडम्पशन जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर इंटरेस्ट फिक्स होता है, उसको इक्विटी में कर दो, आपको फिक्स इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसको डेट में कर दो। Contractual obligations, some preference share have a fixed redemption date or condition as part of their issuing terms. Companies must redeem these shares to adhere to these contractual obligations। प्रेफरेंस शेयर के अंदर फिक्स्ड रिडम्पशन डेट होती हैं। ऐसे ही अब मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं, अब ऐसे ही मेरे कोई प्रेफरेंस शेयर थोड़ी ना छीन लेगा कि भाई ले रखे हैं, अब कंपनी को ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी करनी है या रीस्ट्रक्चर करना है फाइनेंशियल को, ऐसे ही नहीं छीन सकता। एक डेट होगी, एक कंडीशंस पहले ही मेंशन की जाती हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर आपके छीन लेगा। एक्सेस कैपिटल यूटिलाइजेशन, कंपनीज विद एक्सेस कैपिटल रिजर्व्स माइट चूज द रिडीम प्रेफरेंस शेयर यूजिंग सरप्लस फंड्स इफेक्टिवली एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू टू शेयर होल्डर्स। कंपनीज बहुत ज़्यादा चूज़ करती हैं कैश रिजर्व को प्रेफरेंस शेयर से, तो वो आपको हेल्प करता है। अब मेथड्स क्या होंगे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन दैट हेल्प कंपनीज मैनेज देयर कैपिटल स्ट्रक्चर एफिशिएंटली। वेरियस मेथड एग्जिस्ट टू रिडीम देयर शेयर्स एंड इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशन while maintaining financial stability। let's explore the key method of preference share redemption। देखो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है। ये नहीं कि कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मन किया और हमने रिडीम कर लिया, नहीं, डिसाइडेड होती है पहले से चीज़ें। फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए हेल्पफुल रहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छा करने में हेल्पफुल रहता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो कम रिस्की होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका फिक्स होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, और फिर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उतना देना पड़ रहा है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो उनको मैनेज करने के लिए प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है। हाउ शुड प्रेफरेंस शेयर बी रिडीम? क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट मेथड्स होंगे जिसके हेल्प से हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं? फर्स्ट आता है परचेज ऑफ ओवन शेयर। आप अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर लो, कॉस्ट इफेक्टिव एंड मार्केट कंडीशन आर फेवरेबल। वो कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं अगर आपकी जो मार्केट की कंडीशन है फेवरेबल है, मतलब अच्छी है। देन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, राइज करो फंड्स एंड फ्रेश इशू करो इक्विटी कैपिटल को, इक्विटी शेयर्स को इशू करो, या फिर रिडम्पशन कैपिटल। डायरेक्टली यूज फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फंड एंड लास्ट रिपोर्ट्स। डायरेक्टली यूज़ करो फाइनेंशियल रिसोर्स को, कोई भी लास्ट रिपोर्ट मत दो, या फिर रिडम्पशन फ्रॉम प्रॉफिट्स। यूटिलाइज अर्निंग विदाउट डिप्लेटिंग वर्किंग कैपिटल। यूटिलाइज करो अर्निंग्स को, रिडीम कर लो प्रॉफिट्स के ऊपर से। सबसे पहले आता है रिडम्पशन फ्रॉम प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट से रिडीम करते हैं तो कंपनीज ऑफन क्रिएट ए सेपरेट फंड
the capital redemption reserves by setting aside profit. These reserves is then used to redeem preference share. It is prudent method ensuring the company use its earning without depleting its working capital. देखो, आप अपने घर में भी देखते होंगे, जो पैसा बचता है घर में, जो मम्मियाँ होती हैं, उस पैसे में से भी कुछ पैसा कम मम्मियाँ अलग से निकाल के रख देती हैं, है ना, कि भाई कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे काम आ जाएंगे। तो उसी तरीके से कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बनाती हैं साइड प्रॉफिट से अलग सेपरेटली, और वो उसको यूज़ करते हैं जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रही है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो कंपनी की अर्निंग है, वर्किंग कैपिटल, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Redemption through a fresh issue of shares. A company might issue new shares, either standard or preference, to raise funds, especially to redeeming the existing preference shares. This method is like replacing old share with the new ones, maintain the company's equity capital while managing its share structures. कंपनी क्या करती है, नए शेयर्स इशू कर देती है, इक्विटी शेयर्स, जिससे आपको पैसा मिल जाए और आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर पाओ। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए कंपनी नए शेयर इशू करती है। ये मेथड जो है वो रिप्लेस करता है ओल्ड शेयर को न्यू शेयर के अंदर, और मेंटेन करता है इक्विटी कैपिटल को, और कंपनी के जो स्ट्रक्चर है, शेयर्स का स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन करने में, उसको मैनेज करने में भी हेल्प करता है। आउट ऑफ कैपिटल, ड्यू टू लीगल एंड रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, direct redemption from the company capital is less common. It's typically a less last report used when other methods aren't flexible and involve using the company financial resource to buy back the preference share. देखो, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल ये लीगल नहीं होता है, रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होता है, डायरेक्ट आप रिडीम नहीं कर सकते कंपनी के कैपिटल को और प्रेफरेंस शेयर को, ये कॉमनली नहीं है। बट टिपिकली अगर लास्ट रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि आप यूज़ कर सकते हो इस मेथड को, कि कंपनी फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है। बाय बैक ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, बाय बैक का मतलब वही होता है, भाई रिडीम कर लिया आपने, जो आपने शेयर्स इशू किए थे पब्लिक को, वो आपने शेयर्स वापस ले लिए हैं। देन परचेज ऑफ वन शेयर व्हेन द मार्केट प्राइस इज़ फेवरेबल, जब मार्केट का प्राइस फेवरेबल है, मतलब आपके फेवर में है, मीनिंग लोअर देन द रिडम्पशन वैल्यू, इसका मतलब कि आपकी जो रिडम्पशन वैल्यू उससे कम है, तो अ कॉमन माइट ओपीडी टू द बाय इट्स शेयर फ्रॉम द मार्केट। अगर वो कम है रिडम्पशन वैल्यू से, तो आप खुद के ही शेयर खुद बाय कर सकते हो। दिस इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, ये कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, एंड कैन बी एडवांटेजेस इन सर्टेन मार्केट कंडीशन, और कई मार्केट की कंडीशन के अंदर ये फ़ायदा भी देती है। थोड़े भाई, इसी के साथ आपका अकाउंटिंग का सी फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं बेझिझक होके। मैं आपके कमेंट, जो भी आप कमेंट करते हो, मैं आपको ज़रूर पढ़ती हूँ, और हो सकता है तो रिप्लाई भी करती हूँ जितना मेरे पास टाइम होता है। अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप अच्छा काम करें, अच्छे से रहें, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, ज़्यादा टेंशन मत लें किसी भी बात की। टेंशन किसी भी बात का हल नहीं होता है, टेंशन लेने से बीमारियां ही बढ़ती हैं, और आपसे कुछ होता भी नहीं है ना। तो ज़्यादा टेंशन मत लें, फ्रीली रहें, फ्रीली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, फ्रेश माइंड से पढ़ें। पढ़ना है पढ़ें, ना पढ़ना है मत पढ़ो। पढ़ाई से इतना नहीं है कि आपको सब कुछ ही उस चीज़ से मिलता है, नहीं, दुनिया बहुत सी चीज़ें आपको सिखाएगी अभी, ये नहीं है। और यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो एक सब्सक्राइबर में मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नई अपडेट आपके पास आ जाए। क्यों इस वीडियो को थोड़ा सा एंड करते हुए अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि सिलेबस हो गया है, और ठीक है जो भी है, एनीवे हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।